नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार वो कहते थे कि अनुभव श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर मैं जितेंद्र बिहानी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सात्विक विचार ही सात्विक कर्म करा सकते हैं। इस विषय पर बहुत विश्वास रखते हुए रामायण की 2 पंक्तियां काका हमेशा हमें कहते थे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जैसा कर्म आप करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आइए इसी बात की पुष्टि करता हुआ एक किस्सा आपके सामने रख रहा हूं। ये मेरे साथ घटी हुई बात है। सन 2016 में एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास में आए। क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन का और लैंड डेवलपमेंट का काम है, उस सिलसिले में उन्होंने मुझसे बात की और कहा कोई अगर अच्छा प्रपोजल हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो हम करना चाहेंगे आपके साथ में। और मैंने उन्हें एक प्रपोजल इमीडिएटली बता दिया। वो प्रपोजल सुनते ही उन्होंने मुझे एक अमाउंट दे दी और कहा कि डन, हम ये कर रहे हैं। अब ये चीज जब मैं घर गया तो मैं सोच रहा था कि जिस व्यक्ति के साथ मेरा कोई परिचय नहीं है, हम पहली बार मिले हैं और 10 मिनट के वार्तालाप में इस आदमी ने इतना बड़ा भरोसा मेरे ऊपर रखा है कि मुझे इमीडिएटली इन्होंने अमाउंट भी दे दी। तो इसके पीछे का कारण क्या है? समहाउ मुझे ये जानने की बहुत जिज्ञासा हुई और 2 दिनों पश्चात वो व्यक्ति मेरे पास में फिर आए थे। तो कोई भी अगली बात करने से पहले मैंने अपने मन की बात उनके सामने रखी कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आप अनुमति देते हो? उन्होंने कहा पूछो बेटा। मैंने कहा कोई भी व्यक्ति एक छोटी चीज लेता है तो उसे बहुत परखता है, बहुत जांच पड़ताल करता है। आपने 10 मिनट के समय में इतना बड़ा निर्णय ले लिया और हमारे साथ में डील पक्की कर ली। ये बात मुझे परसों से दिमाग में घूम रही है कि इतना विश्वास आपने मेरे ऊपर कैसे रखा। बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद थी तुम ये सवाल पूछोगे, तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूं बेटा। ये मत सोचना कि ये पैसे मैंने तुम्हारे पास देखकर तुम्हें दिए या तुम्हारा प्रपोजल बहुत अच्छा लुक्रेटिव था इसलिए मैंने तुम्हें पैसे दिए। ये तुम्हारे बगल में तस्वीर देख रहे हो, ये श्याम सेठ की तस्वीर है। मैंने इन्हें देखकर तुम्हारे साथ में यह सौदा किया है। फिर वो बोले, 10 मिनट शांति से सुनोगे? पूरा किस्सा बताता हूं। मैंने कहा हाँ बताइए। तब वो बोलने लगे कि मैं बहुत गरीबी में से मैं ऊपर आया हूं और एक जमाने में मैं एक कपड़े के दुकान में काम करता था और वहीं से नजदीक तुम्हारी भी दुकान हुआ करती थी। कई साल पहले, मुझे लगता है 40 से 45 साल हो गए होंगे इस किस्से को, तुम्हारे दुकान में मैं कुछ एक कपड़े का बिल था वो लेने आया था। वो बिल था 1000 रुपए का और मुझे श्याम सेठ ने 10-10 की नोट का एक बंडल दे दिया और वो बिल क्लियर हो गया। और जिस दुकान में मैं काम करता था
उसके मालिक का मेरे ऊपर इतना विश्वास हुआ करता था कि मैंने लाए हुए पैसे वो कभी गिनते नहीं थे। मेरी ईमानदारी पर उनको इतना भरोसा था। उस दिन संयोगवश क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। जब मैं वो पैसे लेकर गया तो मेरे मालिक ने वो पैसे गिन लिए और मुझे धक्का तब लगा कि उसमें 200 रुपए कम थे। अब मैं तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया कि इसमें पैसे कम कैसे हैं, जबकि मैंने तो 1 रुपए को भी कभी हाथ नहीं लगाया है। तो मैं बहुत परेशान हुआ उस दिन। हालांकि मेरे मालिक ने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने कहा रहने दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, देखेंगे। पर मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि ये कैसे संभव है, क्योंकि इसका आरोप सीधा मेरे ऊपर आ रहा था और ये चीज मुझे सता रही थी। 1-1.5 घंटे पश्चात तुम्हारी दुकान में से एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे श्याम सेठ ने भेजा है, अभी आपको जो पैसे दिए थे उसमें 200 रुपए कम है और ये 200 रुपए आपको देने के लिए कहे। बेटा, मैं इस बात को इसलिए कभी नहीं भूल सकता हूं, वो बोले, कि 200 रुपए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मेरी इज्जत जो मेरे लिए करोड़ों की थी वो उस दिन बच गई थी। तो मैं उस प्रसंग को कभी भूल ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे ईमानदारी का वो एक प्रमाण था कि मैंने उन पैसों को हाथ नहीं लगाया था। ये हुई एक बात। और इसी बात में से दूसरी सीख ये थी कि कई साल से मैं भी बाजार में बैठा हूं। ऐसे व्यक्ति बहुत विरले होते हैं कि जो कम पैसे आए बोल के फिर से पैसे भेज देते हैं। उनके लिए तो बोलना कितना आसान था, हमने तो आपको दे दिया, आपने गिन के क्यों नहीं लिए। लेकिन आपका आदमी चल के आकर अगर ये बता रहा है और वो पैसे वापस दे रहा है, तो मुझे गारंटी है कि मैं कौन से परिवार से जुड़ रहा हूं और मुझे कॉन्फिडेंस है मेरा इन्वेस्टमेंट आपके साथ में बहुत सेफ है। तो एक बात काका हमेशा बताते थे कि बीज कोई भी बो, फल आता है। कभी देर से आएगा, कभी जल्दी आएगा, और वो अच्छा रहो बुरा रहो, वो फल आएगा। तो ये उसका एक प्रमाण था कि 40 साल पहले 200 रुपए जो कम दिए गए थे वो वापस उन्होंने भेजे। उसके बदले में एक व्यक्ति ने मेरे साथ में आकर एक जॉइंट वेंचर का बिजनेस किया। शायद इसे ही कहते हैं कि ईमानदारी का फल जरूर मिलता है।